पूरा मामला ये है कि यूकेपीएससी की जो जेई और ए की वैकेंसी है, जो मुख्य आरोपी संजय धारीवाल हैं सर, वो 1.5 साल मतलब जेल में पहले रह के आ चुका और अभी जमानत पे बाहर है। और सर हम उसके केस में लोग मतलब स्टूडेंट जो गवाह बना रहे थे और सर वो गवाह को गवाही बदलने की धमकी दे रहा है। कहते हैं कि मैं कर दूंगा वरना अच्छा नहीं होने का, अब गवाही से क्या हो गया, कोर्ट से मेरे खिलाफ, मैं जान से मार दूंगा। और सर मैं इस बात से उसकी बहुत ज़्यादा टॉर्चर और माइंड डिस्टर्ब हो रही हूँ सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अगर कल को सर मुझे कुछ भी होता है तो उसका मुख्य जिम्मेदार संजय धारीवाल ही होगा, जो ग्राम मोहम्मदपुर जट गुरुकुल नायर से पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। क्या काम करते हैं आप, इनके संपर्क में कैसे हैं? सर ये लाइब्रेरी में बैठा था और बच्चों को भ्रमित करना इसका काम है कि मैं वहाँ पे जॉब दे दूंगा, ये कर दूंगा, पैसों की ठगी करना इसका मेन काम है। और ये 2016 की भर्ती से ही लगे हुए इस काम में। आज हम लोग यूपीएससी के माननीय अध्यक्ष मर्तोलिया जी के पास आए थे। उनको हमने इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। ये 2023 में जो पटवारी और जेई की भर्तियां हुई थी, इसमें जो मंगलौर का जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है संजय धारीवाल और उसका भाई सुधीर धारीवाल, जो पूर्व ग्राम प्रधान भी रहा है संजय धारीवाल इसमें, तो ये अभ्यर्थियों के पेपर लीक कराने के मामले में जो है अब जेल चला गया था। लेकिन वर्तमान में ये जमानत पे बाहर है और जमानत इसी शर्त पे दी जाती है कि अभ्यर्थियों को प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, अभ्यर्थियों को डराया धमकाया नहीं जाएगा, गवाहों को भ्रमित नहीं किया जाएगा, डराया नहीं जाएगा। लेकिन जमानत पे बाहर ये जो संजय धारीवाल है, ये बराबर अभ्यर्थियों को डरा धमका रहा है, अभ्यर्थियों को प्रलोभन दे रहा है और कह रहा है कि गवाही हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। लड़की ने सुसाइड भी किया है सर, इसके कारण एक लड़की ने सुसाइड भी किया है जो चमोली जिले से है। सुसाइड क्यों करना पड़ा? सर वो डिस्टर्ब हो गई थी, इसने उसको ज़्यादा मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, वो परेशान हो रही थी जी सर। तो आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी इतने मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आत्महत्या को मजबूर हो गए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये कहना पड़ रहा है हमें कि एक तो जो जांच है वो बहुत कछुआ गति से चल रही है। अभी तक इस मुकदमे में गवाहियां तक शुरू नहीं हुई है। तो हम लोग आज ज्ञापन देने के लिए आए थे। साथ ही हमारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी निवेदन है कि इसकी जो जांच है तत्काल सही ढंग से शुरू कराई जाए। कम से कम ये जो संजय धारीवाल नाम के जो इस तरीके के अपराधी हैं, अभियुक्त हैं, इनको तत्काल जेल भेजा जाए, इनकी ज़मानत निरस्त की जाए। हमारी विजिलेंस कोर्ट से भी और सरकार से भी निवेदन है कि तत्काल इनकी ज़मानत निरस्त करके इनको वापस भेजा जाए, ताकि जो निष्पक्ष जांच, इस पूरे मामले में जो निष्पक्ष जांच है वो हो सके। अगर इसी तरीके से गवाहों को डराया धमकाया जाता रहेगा और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो जैसे कि चमोली की जो एक अभ्यर्थी थी प्रियंका, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि जो और अभ्यर्थी भी हैं वो भी आज इस तरीके से मानसिक टूटन के शिकार है कि वो भी उनमें से भी कोई आत्महत्या कर ले। तो इसीलिए आज हमने समय रहते जो है माननीय अध्यक्ष जी से मिले थे। इन्होंने हमें आश्वासन दे दिया और तत्काल जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं इनको निर्देशित किया कि वो हरिद्वार के भी जो एसएसपी हैं उनको भी जो है इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहें, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमने उनको भी कहा है कि भाई इस तरीके के जो अभियुक्त हैं, जो डरा धमका रहे हैं, इनको तत्काल इनकी जमानत निरस्त करा के इन्हें वापस जेल भेजा जाए। जी भाई साहब, क्या परिचय है आपका, क्या बताना चाहिए? हमारा इस मामले में गवाही है, सरकारी गवाही बना रखा है उसमें, और ये हमें धमका रहा है कि मेरे फेवर में गवाही दो, नहीं तो मैं जान से मारने की धमकी देगा जी। सब परिचय हुआ आपका इनसे? परिचय ऐसे हुआ जी, ये पेपर लीक के मामले से हुआ इनका परिचय, और मेरा एक दोस्त है उसके थ्रू मेरा परिचय हुआ था उनको। क्या आपसे भी पैसे लिए? पैसे हमसे लिए, मेरे दोस्त से पैसे लिए इसने। कितना पैसे लिए? 15 लाख रुपये। क्या पैसे वापस हुए आप? पैसे नहीं हुए जी वापस। क्या कहते हैं वापस करने को? वापस करने की बात कही आपने? जी कर नहीं रहा, वो गवाही बदलने के लिए बोल रहा, बस धमका रहा है। धमका रहे जी। इसमें एक चीज़ और है कि ये अभ्यर्थी वहाँ पर पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस को चाहिए था कि भाई इस मामले में तत्काल उन अभ्यर्थियों की जमानत निरस्त करे, उनको गिरफ्तार करे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने जो है संजय धारीवाल से कई पुलिसकर्मियों ने आउट ऑफ वे जा कर के या निजी तौर पर वहाँ पर फ़ोन किया संजय धारीवाल को, उसको पैसे वापस देने के लिए भी बोला, लेकिन उसने पैसे वापस भी नहीं किए। इसके अलावा वहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और लोग हैं उनको भी उन्होंने बोला कि भाई इसके पैसे दे दिए जाएं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि की वो बात नहीं सुन रहा। और जो वहाँ पे बड़े नेता हैं हरिद्वार के, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के, उनके साथ कार्यक्रम लगवा के बाकायदा ये बड़ा नेता बन के घूम रहे हैं, जिसके कारण ये अभ्यर्थी दबाव में। और हमारा कहना है कि इस तरीके के अभ्यर्थियों की तत्काल, इस तरीके के जो अभियुक्त हैं, इनकी तत्काल जमानत निरस्त होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, एक तो ये पैसे भी चले गए और इनकी नौकरी भी नहीं हुई,
और ये इतने मजबूर हो गए कि एक लड़की को सुसाइड करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि तुरंत इस पे विभाग, आज हम यहाँ पे आए हैं, संज्ञान ने वैसे आश्वासन उन्होंने दे दिया, लेटर बिल्कुल एसएसपी हरिद्वार को भी पहुँच गया। तो जल्दी से जल्दी इनकी दोबारा से गिरफ्तारी हो जाए। एक तो चोरी करी है, दूसरा सीना चोरी, पैसे भी ले रखे हैं और बच्चों को धमका भी रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो ये तुरंत संज्ञान लें एसएसपी महोदय हरिद्वार। तो ये है कि इन बच्चों का जो इन्होंने पैसे दिए और वो जो संजय धारीवाल है, सुनील धारीवाल है, उसे बंद होना चाहिए।